माँ माता जी भाई बिग बॉस का घर। ओ हो भगवान। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो भी सारे एकदम ठीक ठाक होंगे। और आज का एपिसोड देखने के बाद भाई कहीं ना कहीं आपके कानों से खून आ गया होगा, क्योंकि घर वालों ने आज ऐसी भसड़ मचाई है भाई। मुझे लगता है ये पूरे सीजन की अब तक की सबसे खतरनाक जो है वो लड़ाइयां थी जो हुई हैं, और इतनी खतरनाक वर्बल फाइट जहां पे बहुत सारी चीजें हैं, कुछ इमोशनल एंगल जुड़ा हुआ है, कुछ वाहियात हरकतें हैं, कुछ वाहियात शब्द हैं, कुछ वाहियात एक्शंस हैं, कुछ गेम चल रही है, कुछ इंटेंशंस बहुत प्योर है लेकिन कुछ नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल थिंग्स जो है आज बिग बॉस के घर के अंदर हुई है। और भाई उफ, आज हुई है लिमिट क्रॉस। आज लिमिट क्रॉस हुई है, उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। अब नो डाउट कि जब भी ऐसी चिट्ठी विट्ठी वाला प्रोग्राम चलता है बिग बॉस के घर के अंदर, जब भी ऐसे टास्क आते हैं, उनके साथ एक ऐसा एंगल जुड़ा होता है जहां पे हो सकता है कि वो चिट्ठी आप तक ना भी पहुंचे, क्योंकि बिना ट्विस्ट के बिग बॉस के घर में कुछ नहीं होता। तो आज के टास्क का ट्विस्ट ये था कि भैया अगर आप जो है किसी की चिट्ठी श्रेड कर देते हैं तो आपको कैप्टेंसी की दावेदारी मिल जाएगी, आप दावेदार बन जाओगे। इस टास्क के साथ कैप्टेंसी जुड़ी हुई थी। जब फैमिली वीक भी चलता है तो उस वक्त भी कुछ ना कुछ जुड़ा ही रहता है, कुछ ना कुछ एंगल वहां पे होता ही है। इनको इतना इजीली बिग बॉस कुछ भी नहीं देते हैं, ना खाना पीना, ना कैप्टेंसी, ना पावर, कुछ नहीं। इनको कुछ ना कुछ गंवाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिग बॉस उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आज भाई इनको ये था कि ठीक है चिट्ठी श्रेड नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आधे लोग ये सोच रहे थे। लेकिन गौरव ने पहले ही प्लानिंग बना ली थी फर्स्ट राउंड में ही। जैसे उनको ये पता चला कि भैया चिट्ठी वाला आ रहा है टास्क, तो वो जाके प्रणीत, अश्नूर और अभिषेक से कह रहे कि देखो क्या है, ऐसी बात है, हमारे घर वाले तो हमको रोज ही देख रहे टीवी पे, उनको पता है हम कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा इमोशंस को साइड में रख के हमें जो है वो कैप्टनसी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बार जो भी कैप्टन बने वो हमारे ग्रुप से हो, ठीक है। हमें इस बार कैप्टन बनना है ताकि पावर हमारे हाथ में आए। तो मेरी चिट्ठी जो है तुम में से किसी को मिले तो तुम लोग फाड़ देना, और अगर मुझे तुम्हारी चिट्ठी मिलती है, अभिषेक अश्नूर की चिट्ठी मिलती है तो मैं फाड़ दूंगा, प्रणीत की मिलती है तो मैं फाड़ दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, ये इस तरीके की बातें ये कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पहला राउंड आया, प्रणीत की चिट्ठी आई और वो नेहल को मिली। प्रणीत की चिट्ठी नेहल को मिली, उसने दे दी भाई, ठीक है। सेकंड मृदुल की चिट्ठी आई, वो जो है चिट्ठी बसीर को मिली, उसने भी दे दी। थर्ड चिट्ठी कुनिका की आई, गौरव को मिली, गौरव ने ठीक है। तब तक जो है गौरव यहाँ पे काफी इमोशनल हो चुके थे, या फिर गौरव इमोशनल ना होते हुए दोस्तों ये समझ चुके थे कि जिसने चिट्ठी फाड़ी उसके सिर पे एक तो सब नाचेंगे और वो बाहर बहुत ही गंदा दिखने वाला है। देखो, एक होता है लॉजिक, एक होते हैं इमोशंस। लेकिन जहां इमोशनल एंगल जुड़ता है वहां लॉजिक जो है वो भाग जाते हैं। फिर कोई लॉजिक नहीं होता जहां बात इमोशंस की होती है। वो चिट्ठियां सिर्फ चिट्ठियां नहीं थी, वो इमोशंस थे। जो कोई उन्हें फाड़ेगा उसके सिर पे बहुत बड़ा डंडा पड़ेगा, ये तो सभी जानते थे। गौरव ये चीज नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे बाद में भी जब फरहाना को भी वो समझा रहे थे इन चीजों के बारे में, उसको भी कह रहे थे ठीक है तुम्हारा गेम है, तुमने खेला है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ठीक है तुम झेल लोगी। और फिर उसके बाद वो औरों को बोल रहे कि बाहर कैसा दिखेगा। मतलब यहाँ पे गौरव अपनी गेम उस हिसाब से खेलते हैं कि बाहर कैसा दिखने वाला है, तो उसमें ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है। उसमें जो है सब कुछ फिर आप कैलकुलेट करके चलते हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि गौरव के दिमाग में गेम चलती है, बाहर नहीं आ पाती। अब थोड़ी थोड़ी बाहर आ रही है, तो जो बाहर आ रहा है उससे हमें यही समझने को मिल रहा है कि गौरव बाहर का ही बहुत सोचते हैं। यहाँ पे क्या कैसा दिखेगा, कब मैं कौन सा मूव करूंगा, वो कैसा जाएगा, है ना, कहाँ पे सिंपैथी मिल सकती है, कहाँ पे ऑडियंस खुश हो जाएगी, कहाँ पे वो नाराज हो सकती है, ये उस हिसाब से गेम खेल रहे हैं भाई। ये बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं है। इन चीजों से ये साबित हो जाता है। तो गौरव की एक अलग ही गेम चल रही थी। पहले इनको कैप्टेंसी अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने देखा कि हवाओं का रुख बदल रहा है, मृदुल को भी चिट्ठी मिल गई, प्रणीत को भी चिट्ठी मिल गई, तो यहाँ पे भैया मैं कैसे यहाँ पीछे रह सकता हूँ,
तो मुझे भी पूरा पूरा अच्छा बनना है। तो गौरव तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे और वो शुरुआत से लेके एंड तक यही कर रहे थे। बात अब गौरव की हो ही रही है, तो गौरव आपको क्या लगा कि बिग बॉस ऐਵੇਂ ही कुछ भी टास्क बना देते हैं और आप लोगों को दे देते हैं? ठीक है, यहाँ पे ना कोई रूल्स होंगे और बिग बॉस की बात का तो क्या ही है, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, बाकी हमें जो करना है वो करना है। नीलम इमोशनल थी, सबने देखा उसको, सबने मनाया, गले लगाया, समझाया, सबके सब उसके लिए रोए भी, ठीक है, उसका स्टैंड भी लिया। लेकिन आप इकलौते थे जो जाके चिट्ठी के टुकड़े इकट्ठे कर रहे थे। ठीक है, आप उसको एक लाइन पढ़ के बता रहे हो कि तुम्हारे शायद मम्मी पापा ने लिखा होगा, ऐसा लिखा था कि जब तुम स्माइल करती हो तो बहुत अच्छा लगता है, तो ये लिखा होगा। ठीक है, वो मैंने पढ़ा था। अब आप उन टुकड़ों को जोड़ के क्या कर लेते? बिग बॉस ने जब टास्क आपको दिया उसी टाइम पे सीधे तौर पे ये लाइन मेंशन की थी कि जो टुकड़े गिरे होंगे उनको उसी लिफाफे में बंद करके वापस से लेटर बॉक्स में डालना है। तो यहाँ पे आप टुकड़े नहीं उठा सकते थे, लेकिन फिर भी आपने रूल ब्रेक किया। क्यों किया? क्योंकि आपको अच्छा दिखना था और कुछ भी नहीं। आपने देखा कि भैया सब तो आंसू ही पोंछ रहे हैं, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता हूं, और उसी चक्कर में आप फंस गए। तो शुरुआत से लेके एंड तक गौरव सिर्फ इस टास्क में अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो इंसान टास्क की शुरुआत में ये प्लान बना रहा है कि लेटर फाड़ेंगे, हमको कैप्टेंसी चाहिए, ये तो साफ था कि उसके कोई इमोशंस जो है वो लेटर के साथ नहीं जुड़े हैं फिलहाल। ठीक है, लेकिन जब वो देखता है कि टास्क में तो कुछ और ही हो रहा है, लोगों को कैप्टेंसी की पड़ी नहीं है, तो अगर मैं ही जाऊंगा अकेला तो फिर मैं अलग से दिखूंगा और लोग मेरे पे गुस्सा करेंगे। बाहर, खासकर बाहर ही लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, कोई रोएगा, जिसकी भी चिट्ठी फाड़ूंगा तो वो रोएगा ऑब्वियसली। तो मैं मतलब वो चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता फिर, है ना, वो नहीं ले पाऊंगा, मेरे गेम के लिए अच्छा नहीं है, इमेज के लिए अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे गौरव ने वो सारी चीजें कैलकुलेट करके ये सब कुछ किया घर के अंदर। हालांकि ये जो हृदय परिवर्तन उनका एकदम से हुआ, ये ऐसे ही नहीं था, ये गेम के लिए था और अच्छा बनने के लिए था। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक पर हम आ जाते हैं कि यहाँ पे अमाल के पास जो है वो फरहाना का लेटर आया था और अमाल ने फरहाना को वो लेटर दे दिया था। हालांकि फरहाना ये बड़ा ही क्लियर कट तरीके से अपने दिल में उसने ये चीज बना ली थी कि उसके पास जिसका लेटर आएगा वो फाड़ेगी। घर के बाकी लोग जहां इमोशनल हो रहे थे, जहां कोई भी लेटर फाड़ने की बातें नहीं कर रहा था, ठीक है, वहां पे फरहाना ने अपने दिल को मजबूत कर लिया था कि जिसका भी लेटर होगा वो फाड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है भाई, जब बारी आई फरहाना की और लेटर आ गया नीलम का। ठीक है, अब नीलम का लेटर उसके हाथ में आ गया तो उसने कहा कि भैया मैं तो यही चाहती हूं कि जो है ये स्ट्रॉन्ग और ज्यादा बने। तो फिलहाल जो है मुझे पता है पहले हफ्ते के मुकाबले, पहले दिन के मुकाबले अब ये स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो ये झेल लेगी, तो मैं फाड़ देती हूँ। तो उसका मन था, उसने फाड़ दिया, ऐसा नहीं था। यहाँ पे फरहाना हर चीज को साइड में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को तवज्जो दे रही थी, वो था कैप्टेंसी की दावेदारी। तो उसने जो भी किया उसके पास टास्क में वो करने का ऑप्शन था। ये है इस कहानी का लॉजिक, कि उसने जो भी किया उसके पास वो करने का ऑप्शन था कि वो लेटर चुने या वो दावेदारी चुने। अब नीलम के साथ उसकी इतनी कोई बन भी नहीं रही थी, नीलम और उसका 36 का आंकड़ा भी चल रहा था, उसने नीलम को ऑलरेडी बहुत कुछ बोल रखा है और नीलम अभी उससे मतलब बहुत ज्यादा खफा है और दूरी बनाए हुए है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए लॉजिक के हिसाब से उसने नीलम का लेटर फाड़ दिया, क्योंकि फरहाना को नीलम से क्या ही फर्क पड़ता है। अब आते हैं इस कहानी के इमोशनल एंगल पे। इमोशनल एंगल ये कहता है कि भाई इतने दिन से ये लोग अपने घर वालों से दूर है, इनके घर वाले भले इन्हें टीवी पे देख रहे हैं लेकिन इन्हें अपने घर वालों की कोई खैर खबर नहीं है। और बिग बॉस के घर में आया, अगर भाई एक एक इतना पत्ता भी आ जाता ना कि मेरे घर से किसी ने भेजा है प्यार से, तो उसको भी देखने का मन करता है। ऐसा मन करता है कि भैया उसको अपने पास ही रखे, क्योंकि हम लोगों के लिए देखने में वो बाहर बड़ा आसान लगता है कि भैया रह रहे घर में, कोई बात नहीं, पैसा मिल रहा है इनको। लेकिन ये गेम दोस्तों पूरा का पूरा आपके दिमाग को घुमा सकता है। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, आप कितना ज्यादा मजबूत है मेंटली, ये गेम उसी को परखने के लिए है, क्योंकि ये आपको अंदर से झकझोर के रख देगा। ये जस्ट नॉर्मल चीजें नहीं होती, यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ होता है जो कि मुझे लगता है इंसान को मजबूत भी बना सकता है और उसको तोड़ भी सकता है। तो यहाँ पे किसकी जरूरत होती है? घर वालों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसे टाइम पे आप देखो कि ये सारे अजनबी लोग, इनको एक साथ इकट्ठा
किया गया है, एक साथ एक घर में रखा गया है। तो यहाँ पे ऐसा जैसा बोलते हैं ना कि भाई जिसपे हमें पूरे तरीके से विश्वास हो, भाई ये मेरा है, ये मेरी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो जितने भी लोग हैं वो कॉम्पिटिटर्स हैं। तो घर से अगर कुछ भी आता है तो वो एक्साइटमेंट, वो इमोशन वो अलग ही होता है। तो यहाँ पे नीलम का इमोशन बिल्कुल जायज था कि वो रोई। और मुझे लगता है कि फरहाना अपनी चिट्ठी पढ़ चुकी थी, रो चुकी थी। तो मुझे लगता है कि फरहाना को शायद इस बार ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि जो फरहाना का दाव था वो गेम के हिसाब से था, और गेम के हिसाब से भी कुछ ऐसा था कि उसने भांप लिया था कि और कोई लेटर श्रेड नहीं करने वाला, और कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त सारे इमोशनल हो चुके हैं। तो उसको अलग दिखना होता है, उसको कुछ अलग करना होता है। जैसे समटाइम्स जो है कोनिका के साथ भी होता है, उनको भी कुछ अलग करना होता है कोनिका जी को। सेम यहाँ पे फरहाना के साथ भी होता है कि काफी टाइम हो गया था, उसका कुछ ऐसा कुछ खास बड़ा मुद्दा नहीं बना, वीकेंड का वार पे वो हाईलाइट नहीं बनी, तो बड़ा वक्त हो गया था वो सारी चीजें हुए। तो कहीं ना कहीं उसे हाईलाइट भी बनना था, उसको अलग भी दिखना था, और उसको पता था कि उसका ये एक मूव जो है पूरे घर को उसके खिलाफ कर देगा। आपको क्या लगता है वो जानती नहीं थी? वो बहुत अच्छे से जानती थी कि वो ये करेगी तो उसके रेपोकशंस क्या होंगे, और उसके लिए वो प्रिपेयर्ड थी पहले से। वो पहले से ही अलग अलग बैठ के, ठीक है, अपने अलग अलग जगहों पे बैठ के उसके दिमाग में यही कैलकुलेशन चल रही थी, और बाद में उसने उसको एग्जीक्यूट भी किया। जिसका भी लेटर उसके हाथ में आ गया उसने श्रेड कर दिया। अब यहाँ पे हुआ हंगामा शुरू, और यहाँ से असली जो बोलते ना भैया दहशत का खेल यहीं से शुरू हुआ, और इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी। सबसे पहले भाई अमाल ने कहा कि तूने कैप्टन बनने के लिए ये सब कुछ किया है ना, तुझे मरने के बाद भी मैं कैप्टन नहीं बनाऊंगा। शहबाज ने कहा कि गेम जीतने नहीं, हम यहाँ दिल जीतने आए थे। फिर यहाँ पे अभिषेक और फरहाना की बातचीत हुई। फरहाना ने कहा कि भाई कैप्टनसी मैटर नहीं करती, मुझे मुझे करना था तो मैंने कर दिया। उसके बाद बसीर ने कहा कि भैया आज के बाद तुम मुझे अपना दोस्त मत कहना। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली सारे के सारे घर वाले फरहाना पे पूरे तरीके से भड़क गए थे। लेकिन उस भड़कने में भी कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट सामने आ रहे थे जो कि बड़े भद्दे थे। यहाँ पे भाई अमाल ने कहा कि इसको बाहर निकाल देंगे नीलम, तू रो मत। फिर अभिषेक ने फरहाना से कहा कि भैया तुम 2 बार कैप्टन बन चुकी हो। यहाँ अशनूर और जो अभिषेक है वो सही की तरफ खड़े थे, और जो उनके वर्ड्स थे वो भी बहुत ही सही थे। जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रहे थे वो बहुत ही सही और लॉजिकल थे कि भाई तुम 2 बार कैप्टन बन चुकी हो तो तुमने ये क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे पास कोई कारण नहीं था। तो फरहाना कह रही है कि कैप्टनसी रीजन नहीं है, ठीक है, मेरे अपने रीजंस हैं। तो अशनूर ने बाहर जाकर कहा कि भैया वो तो कह रही है मेरे अपने रीजंस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभिषेक ने कहा कि देखो फरहाना ये इनह्यूमन है, ये बिल्कुल कूल नहीं है जो भी तुमने किया है। उसके बाद भाई यहाँ पे बसीर ने नेहल को कहा कि उसको क्या लगता है ये सब करके वो ये शो जीतेगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे ये सब करके लोग उसको बाहर निकाल देंगे। फिर यहाँ पे भाई तान्या गई, धूम तननननन धूम तनननन, वो बस वो म्यूजिक ही बजना बाकी रह गया था बैकग्राउंड में, वो गई भाई अंदर। और यहाँ पे जो है तान्या ने जो फरहाना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, है ना। वो आती नहीं है टीवी सीरियल में जब ऐसे हीरोइन जाती है विलन के पास, ठीक है, वो एक वैम्प होती है घर के अंदर, तो उसके पास जो जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवरी देती है ना तान्या, मुझे वैसी लग रही थी। मुझे तान्या का लड़ाई बड़ी फेक लग रही थी, बहुत फेक लग रही थी। तान्या का गुस्सा बड़ा फेक लग रहा था, उसको रोना आ भी नहीं रहा था। वो बाद में जाके रोई है असलियत में जब बिग बॉस ने अनाउंस किया कि ये टास्क की जो है यहाँ पे रद्द होता है, मैं किसी की चिट्ठी नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है। तो उस उधर जाके उसके आंसू निकले बाद में। लेकिन उस टाइम पे नीलम के लिए उसको बिल्कुल रोना नहीं आ रहा था, तो वो गई भाई मैं क्यों पीछे रहूं यहाँ पे, मैं भी स्टैंड लूंगी, ठीक है। तो तुम जो है मैंने मतलब सबने मुझसे कहा तुम अच्छी नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे लगा तुम सुधर जाओगी, तुमने ऐसा क्यों किया। फिर यहाँ पे तुम्हारी चिट्ठी नहीं फाड़ी थी, फिर तुमने क्यों फाड़ दी। तो फरहाना ने कहा कि भाई मैंने नहीं बोला था मेरी चिट्ठी मत फाड़ो, ठीक है। उसके बाद गौरव ने भाई पीसीस उठाने शुरू कर दिए थे वहां पे। तो बिग बॉस ने बहुत उस टाइम पे भी कहा कि भैया ये पीसेस तुम ये मत करो, ठीक है। उसके बाद भाई तान्या और फरहाना का हुआ कि भैया रिक्वेस्ट की थी तुझसे, सबने तुझे बोला, नेहल ने भी बोला, हमने भी बोला, नीलम ने भी बोला, फिर भी तुमने ऐसा किया, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगा तू बदल गई है, लेकिन तू तो वैसी की वैसी है, तुझ में दिल नहीं है। उसके बाद भाई शहबाज आया, तेरा गंदा दिल है तेरा, ठीक है। अपनी मम्मी का मैसेज तू इमोशनल होके पढ़ रही थी और उसकी चिट्ठी तूने फाड़ दी, ठीक है। नॉमिनेट होते ही तू बाहर चली जाएगी, यहाँ पे पीस एक्टिविस्ट नहीं हो तुम, उसकी उल्टी हो। फिर उसके बाद जो है फरहाना ने बोला कि भैया
मुंह पे बोलती हूँ मैं, ठीक है, तुम्हारी तरह पीठ पीछे नहीं बोलती। फिर तान्या ने नीलम को समझाया कि उसका भूत तो मैं उतार दूंगी। अब मैं जो है उसके कैप्टेंसी में दो दो ड्यूटीज की थी हमने, फिर भी उसने ऐसा किया। फिर आया भाई बसीर, फिर बसीर आया, फिर बसीर ने फरहाना को बोला कि तू कैप्टन बनने के लिए इतना गिर गई है, ठीक है, गंद है तू, तेरा जर्रा जर्रा मतलब तेरे शरीर का कतरा कतरा जो है वो गंदगी से बना हुआ है, और इमोशंस नहीं है तेरे में, इमोशनलेस है तू। फिर नेहल आई फरहाना को समझाने, फर्रो तूने ऐसा क्यों किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके घर से भी चिट्ठी आई है, और उसको जो है उसको भी उतना ही टाइम हो गया यहाँ पे जितना हम लोगों को हो गया, तो उसको वो पढ़ना था। तूने ऐसा क्यों किया, तूने गलत कर दिया, तुझे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद भाई अमाल आया कि उसको कोई रिग्रेट नहीं है भाई, उसने जो भी किया उसको कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है, ये कैप्टन नहीं बननी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे इसके इसीलिए किया ताकि मैं कैमरा में दिखूं। भाई इन लोगों का चलता रहा, ठीक है। उसके बाद जो है शहबाज ने कहा कि मैं पूरे बिग बॉस में इसको इसको मुंह नहीं लगाऊंगा। अभिषेक ने कहा कि भाई मैं तो हिल गया। अशनूर ने कहा कि इसको हाईलाइट होना था इसलिए ये इसने किया, ठीक है। वजीर ने कहा कि भैया ये वापस जाएगी अपने मोहल्ले में, तो पता नहीं उस उधर बीप कर दिया था तो वैसा पता नहीं क्या होगा, ठीक है। शक्ल भी जो है देखना, मतलब इसकी शक्ल भी नहीं देखनी इस थर्ड क्लास की, ठीक है। उसके बाद अमाल ने कहा जीशान भाई सही कहते थे, ये एहसान फरामोश है। फिर अमाल, शहबाज और तानिया इन्होंने मोर्चा उठाया कि भैया हमारी जो है हमारे लेटर्स फाड़ दो, हमें नहीं चाहिए। तुम्हारे पास अशनूर, अभिषेक, प्रणीत इन सबको जाके बोल रहे हैं, गौरव को जाके बोल रहे हैं, सबको जाके बोल रहे हैं कि भैया हमारे लेटर फाड़ दो जिसको भी मिले, लेकिन दावेदार बनो कैप्टेंसी में, और ये कैप्टन नहीं बननी चाहिए, चाहे कोई भी बन जाए घर में, लेकिन ये कैप्टन नहीं चाहिए इसको। यहाँ पे अमाल कह रहा है भैया कि भैया हमने इसको पहले दिन ही बाहर भेज दिया था, बिग बॉस बेवकूफ है। बिग बॉस बेवकूफ है जो इसको वापस लेकर आए हैं। अमाल, आपको तो मैं क्या बोलूं अमाल, आपने सारी हदें पार कर दी है, सारी हदें पार कर दी है आपने, ठीक है। आप जिस राह पे है ना, वो मुझे वो फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि बेटा तुम जिस राह पे हो एक दिन बहुत बुरा फंसोगे, और आप बहुत बुरा फंसोगे एक्चुअली। अमाल मलिक की बात हो ही रही है तो अमाल मलिक पे आ जाते हैं। सबने अपना इमोशन दिखाया, सबने अपना गुस्सा दिखाया, एग्रेसिव भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन जो अमाल ने किया है और जो अमाल ने कहा है वो बहुत ही खराब कहा है, बहुत ज्यादा खराब कहा है। और एक बार इन्होंने खराब स्टेटमेंट नहीं दी, इन्होंने बार बार खराब ही स्टेटमेंट दी। अमाल ने आज जो है, जो थोड़ी बहुत रही सही कसर थी ना, एक एक हद होती है, जैसे ये हद है, ठीक है, वो इधर पहुंच चुके थे ऑलरेडी, उन्होंने वो पार करके क्रॉस कर दिया। आज वो उससे भी उसको लांग गए हैं, वो सीमा को लांग चुके हैं अमाल। और मुझे लगता है कि अब अमाल को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है। और वीकेंड का वार में इस चीज को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से जो है वो एड्रेस किया जाना चाहिए। और अमाल के बारे में तो भाई बात करते हैं, क्योंकि आज बात करने के लिए एक्चुअली बहुत कुछ है। अमाल मलिक आज गुस्से में घूम रहे थे, नीलम के लिए इनका गुस्सा था। चलो ठीक है भाई, आपकी दोस्त है नीलम, जायज है आपका गुस्सा, कोई बात नहीं। आप ही नहीं, पूरा घर गुस्सा था फरहाना से, पूरा घर फरहाना के खिलाफ था, ठीक है। यहाँ पे अमाल ने कहा कि मैं अंत तक ये नहीं भूलूंगा जो इसने किया। फिर शहबाज वगैरह बात कर रहे थे कि कहती है मेरा बिल्ला देखता है बिग बॉस, ठीक है, तो मालती कह रही है इसका बिल्ला ही देखेगा, इसको इंसान तो देखेंगे नहीं। तो अमाल कह रहा है कि इसको तो काम भी नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे मालती कह रही है कि वैम्प का रोल मिलेगा ना, इसको इसको वैम्प का रोल मिलेगा। तो अमाल कह रहा है कि इस तरीके से कोई काम नहीं करना चाहता ऐसे लोगों के साथ, इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को नहीं रखते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से अमाल कह रहा है कि इस बार तो सलमान सर अगर उन्होंने इसकी बैंड नहीं बजाई ना, बैंड की जगह उन्होंने कुछ और वर्ड यूज किया, ऐसी तैसी नहीं घुमाई, कुछ ऐसा कुछ तो यूज किया जिसको बीप किया गया है, तो मैं भिड़ जाऊंगा उनसे। भाई आप मतलब किसको बोल रहे हो? लाइक सीरियसली, लाइक सीरियसली अमाल, हम जानते हैं कि आप इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हम जानते हैं कि सलमान खान के साथ आपके कनेक्शंस भी हैं, लेकिन आप सलमान खान के साथ इस शो में नहीं भिड़ सकते। ये इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे सही को सही, गलत को गलत कहा जाएगा, और अगर नहीं कहा जाएगा तो ऑडियंस कह देगी,
ठीक है। और ऑडियंस जब कहती है तो आवाज बड़ी बुलंद होती है, तो फिर उसको दबाना भी बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और जो आप बोल रहे हैं कि सलमान खान से आप भिड़ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, पहली चीज तो। उसके बाद भाई हमने देखा कि नीलम भी गई फरहाना के पास। अमाल तो चल ही रहा था, ठीक है, अमाल का भाई मैं बीच बीच में करती रहूंगी, लेकिन आज क्या है ना, आज चीजें बहुत सारी, कैरेक्टर बहुत है आज, आज की कहानी के कैरेक्टर बहुत ज्यादा हैं, और इन्होंने सभी ने हद पार की है। नीलम जाती है फरहाना के पास कि तू है ही घटिया, ठीक है, तुम्हारे माँ बाप तुमको पैदा करके प्राउड फील नहीं करते होंगे, ठीक है, मतलब उनको शर्म आती होगी भाई कि उन्होंने तुमको पैदा किया है, तुमसे घटिया औरत हमने देखी ही नहीं है, ठीक है, ये नीलम बोल के आई है। अब नीलम का एक बार के लिए घटिया औरत ये वो सो मैं मान सकती हूँ एक चीज के लिए कि भैया चलो आपकी चिट्ठी थी, उसने फाड़ दी, आपका इमोशन निकला, आप एग्रेसिव है, आपको गुस्सा है उस पे, आपको बहुत गुस्सा है उस पे, आपने बोला। लेकिन नीलम मुझे नहीं लगता कि माँ बाप तक जाने की जरूरत थी कि कौन किसके माँ बाप किसको पैदा करके प्राउड फील हो रहे हैं या किसको पैदा करके नहीं प्राउड है, उनको जो भी है वो उनका अपना मैटर है, ठीक है। ये कहने वाली आप कोई नहीं होती हैं, आप इस तरीके के पर्सनल कमेंट करने वाली कोई नहीं होती है। और बोलते ना कि दो गलत मिलकर एक सही नहीं बना सकते हैं। अगर आप अपने मामले में सही थी, आपकी कोई गलती नहीं थी, उसने आपकी चिट्ठी फाड़ी तो पूरी सिंपैथी आपको मिली वहां पे, ठीक है। अब आप उसको जाके कन्फ्रंट कर रही हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो आप उसको कहकर आई हैं, उसने जो आपके साथ गलत किया, आपने उसके साथ डबल कर दिया उस चीज को, ठीक है। जो आपने माँ बाप पे कमेंट किया कि तुम्हें पैदा करके वो प्राउड फील नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, आपने क्या किया, अपना मुद्दा हल्का कर दिया और अपनी बात भी। सब लोग आपका स्टैंड ले रहे थे क्योंकि आप सही थी, आपकी कोई गलती नहीं थी वहां पे, लेकिन जो आपने बोला वहीं आप गलत चली गई, और ये बिल्कुल सही, ये भाई किसी के लिए भी बोला जाए घर के अंदर, हम इस चीज को कभी भी सही नहीं बोल सकते। यहाँ पे अगर हम इमोशनल एंगल भी जोड़ें तो उसके बाद भी हम इसको सही नहीं बोल सकते कि इमोशंस में बह के ये बोल गया। इमोशंस में बह के इंसान कई बार वही चीज करता है दोस्तों जो कहीं ना कहीं उसके दिल में होती है, वो इमोशनल हो या गुस्सा हो तो उस वक्त वो निकल जाता है जो उसके दिल में होता है। जब वो नॉर्मल होता है तो वो चीजें कंट्रोल कर लेता है, छुपा लेता है, लेकिन इमोशंस में, एंगर में वो चीजें निकल जाती हैं जो वो छुपा रहा होता है, ठीक है। तो अगर नीलम आप ऐसी सोच रखती हैं फरहाना के लिए, तो फिर तो भैया आपकी राइवलरी बहुत पक्की है घर के अंदर, फिर वो कैसे आपको चिट्ठी दे सकती थी। तो मुझे नहीं लगता कि नीलम का ये कहना उचित था यहाँ पे, ये बिल्कुल सही नहीं था। हालांकि नीलम इन चीजों में सही थी, उसको बुरा लगा, दुख हुआ, हमें भी नीलम के लिए बुरा लगा, जब वो रोई तो हमें भी बुरा लगा भाई, पूरे घर को बुरा लगा और बाहर भी लोगों को बुरा लगा। उसके बाद भाई हमने देखा कि वसीर कह रहा है कि मेरी ऑडियंस तो इस पे थूक रही होगी, फिर अमाल ने जाके अंडे चुरा लिए भाई फरहाना के। अब देखो हरकतें देखो कैसी है, अमाल ने फरहाना के अंडे चुरा लिए। उसके बाद जो है गौरव वो उधर वो पीस देने में लगा हुआ था, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिस पर बिग बॉस जो है बहुत बुरे तरीके से भड़क गए थे। और मैंने कहा कि भैया गौरव को शायद ये लगा कि बिग बॉस के रूल्स बस एवं ही होते हैं। सबने रिक्वेस्ट भी की बिग बॉस से, लेकिन बिग बॉस ने चिट्ठी वाला टास्क कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद भाई हमने देखा कि फरहाना खाना खाने बैठी, ये सारे ड्रामे हुए। उसके बाद फरहाना खाना खाने बैठी, और जब फरहाना खाना खाने बैठी तो उसको अपने माइग्रेन की दवाई खानी थी। पहली चीज तो हमें ये याद रखनी चाहिए, सारा गुस्सा, इमोशंस, एग्रेशन, लॉजिक, सारी चीजें हट के क्या होता है कि खाने को हम लोग कहीं ना कहीं एक अन्न देवता भी बोलते हैं ना, देवता मानते हैं कि भैया रिक्वेस्ट करते हैं। मतलब आज तो सारी चीजें वो बोलते हैं ना, हम अपनी जड़ों से जड़े हमने अपनी खुद ही काट दी है, लेकिन कभी किसी टाइम पे ये भी होता था कि जब अन्न की थाली सामने आती थी तो भाई लोग बात नहीं करते थे और कहते थे ना, पहले हमारे भी मम्मी पापा कहते थे कि भैया ऐसे बोलो मत, खाना खाते खाते बात मत करो, ठीक है, अपना फोकस, अपना ध्यान जो है अपने खाने पे रखो और खाने को प्रणाम करो भगवान से। जो है ये चीज इसके लिए भाई कि तुम ब्लेस्ड हो, तुम्हें खाना मिल रहा है, इतने लोग हैं जो बेचारे जिनको भूखे सोना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों फरहाना खाना खा रही थी, मुझे लगता है कि उस वक्त जो है जाके उसको छेड़ना बिल्कुल लॉजिकल नहीं था। आपने दिखाया कि आपके अंदर कितना हेट्रेड आ चुका है। यहाँ पे फरहाना गलत नहीं दिखी अमाल मलिक जी, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा गलत दिखे। जो हरकत आपने की है उसको जस्टिफाई हम कर ही नहीं सकते, आपका कोई कितना बड़ा फैन हो उसको जस्टिफाइड कर ही नहीं सकते। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि दो गलत मिलकर एक सही नहीं बना सकते हैं।
जब फरहाना गलत थी, आपको लग रहा है वो गलत थी, तो जो आपने किया वो आपने कौन सा सही कर दिया? किस एंगल से आपको लगा कि आपकी ये हरकत जो है वो सही होगी, या आप जो उसके साथ जाके कर रहे हैं वो सही चीज है? ठीक है, यहाँ पे फरहाना खा रही थी, ये जाते हैं, सबसे पहले जो है उसको बोलते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसी सिचुएशन में खा रही हो, तुम खा भी कैसे सकती हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जाते हैं, कुनिका जी रोकने की कोशिश भी करती है कि अमाल उसको खाना खाने दो, खाना खाते हुए ये सब मत करो। उसके बाद जो है ये जाते हैं, यहाँ पे फरहाना कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, लेटर। ठीक है, लेटर, उसने बोला लेटर, तो वो गया और प्लेट उठाई, प्लेट खींच दी, वहां बॉटल रखी थी, वो इधर उधर जो है वो की, उसके हाथ में रोटी थी, उसने हटाई, अमाल ने छीनने की कोशिश की और प्लेट लेके वहां चला गया, प्लेट तोड़ दी, फरहाना ने पीछे से रोटी फेंक दी। अब आप देखो कि एक बंदा बैठ के खा रहा है, दूसरा उससे छीन रहा है, ये अन्न का भी अपमान है। और भैया ये दिखाता है कहीं ना कहीं के एटिकेट्स, वही बात आ जाती है कि बड़ा ही खराब बिहेवियर था अमाल, ये बड़ा ही खराब था। अगर हम ये भी कहें कि आप नीलम के लिए आपको बुरा लग रहा है जो भी उसने किया, फिर भी आपका ये एक्शन हम जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं। जब जब अमाल गलत गया है मैंने कॉल आउट किया है, जब जब अमाल सही था मैंने तारीफ भी की है। जब जबरदस्ती लोग कहते हैं कि अमाल को डांट लगाओ वीकेंड का वार में, तो भी मैं कहती हूँ कि भाई क्यों लगाओ, उसको डांट पड़ चुकी है उसके एक्शंस के लिए। लेकिन ये जो आपने किया है अमाल, इसको हम लोग मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ कह ही नहीं सकते, ये बहुत ही वाहियात चीज थी, सबसे बकवास चीज थी जो आपने अब तक के इस शो में की है। और उसके बाद का जो आपका एटीट्यूड था वो और भी ज्यादा बकवास था। ठीक है, वो हमने देखा कि आप जाते हैं, प्लेट वगैरह तोड़ते हैं, सारी चीजें होती हैं, यहाँ पे फिर आप फरहाना से कहते हैं कि जब जब खाओगी तुम मैं तब तब छीनूंगा। अब सलमान खान को खुद आना पड़ेगा तुम्हें बचाने के लिए, तेरी मम्मी को आना पड़ेगा तुझे बचाने के लिए। ठीक है, फिर फरहाना कहती है कि मेरी मम्मी मुंह नहीं लगती तेरे जैसे के। ठीक है, फिर अमाल कहता है तेरे जैसे बी ग्रेड की तेरी जैसे बी ग्रेड को मेरी मम्मी मुंह नहीं लगाती, फरहाना ने कहा। फिर अमाल ने कहा कि तू बी ग्रेड, तेरी मम्मी भी बी ग्रेड। ठीक है, फिर यहाँ पे भाई बसीर आ रहा है कि खाने दो उसको यार, जो उसको कर रहा है उसको करने दो, तुम ये सब मत करो। उसके बाद जो है फरहाना कहती है कि भैया ये जो है मतलब नाटक करते हैं सब कुछ अच्छा बनने का, और अब इनकी असलियत सामने आ रही है, इसको ये मेरी इसका मेरी प्लेट को हटाना। ठीक है, फिर ये घर वालों पे भी जाएगा, ये दिखाता है कि अमाल मलिक कौन है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये है असली अमाल मलिक। ठीक है, ये जो कुछ भी बोल रहा है मेरे घर वालों पे जा रहा है, फैमिली पे बोल रहा है, हर चीज कर रहा है, ये है असली अमाल मलिक। तो उसके बाद जो है अमाल ने कहा कि मैं रोकूंगा, मैं रोकूंगा, बिग बॉस आ जाए रोकने, जा घर जा जा कंप्लेंट कर। ठीक है, जा गोबर खा। ठीक है, शो के प्रोड्यूसर आ जाओ, रोक लो। ठीक है, तो भाई सलमान खान शो के होस्ट, बिग बॉस, प्रोड्यूसर्स, आज अमाल ने किसी को नहीं छोड़ा है। भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ अमाल, कि आप अपने आप को समझते क्या हो? ठीक है, इतने बड़े बड़े ब्लंडर करने के बाद फिर आप आ जाते हो कि भैया आपको माफ कर दिया जाए। ऐसा नहीं होगा, वो तो फरहाना भट्ट है भाई, वो जो भी कर रही है वो गेम के लिए कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे? आपने बिग बॉस को नहीं छोड़ा, आपने सलमान खान को नहीं छोड़ा, आपने प्रोड्यूसर्स को नहीं छोड़ा, यहाँ पे आपने उसकी मम्मी को घसीट लिया, बी ग्रेड। ठीक है, और उसके बाद आपने ये भी बोला कि वैसी इंडस्ट्री, ठीक है, वैसी इंडस्ट्री, अब आप समझ जाओ कैसी इंडस्ट्री, कि वहां पर भी तुझे कोई काम नहीं देगा। ये सबसे वाहियात कमेंट हो सकता है किसी भी मेल एक्टर के लिए भी और किसी भी फीमेल एक्टर के लिए भी। मैं यहाँ पे कोई फेमिनिज्म नहीं झाड़ूंगी, लेकिन ये किसी के लिए भी सबसे वाहियात कमेंट हो सकता है। अब उस डैश को आप भर लो जिसको बीप किया गया है कि वो कैसे इंडस्ट्री है जहां पे फरहाना को काम नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे फिर फरहाना भी कम नहीं है, वो कह रही है कि भाई तेरे घर वाले, तेरी माँ बहन को वहां पे काम तुम लोगों को मिला है क्या, तुम जुड़े हो क्या उस इंडस्ट्री से? ठीक है, लेकिन पहले यहाँ शुरुआत किसने की है? शुरुआत इन्होंने की, और फरहाना ने बी ग्रेड बोला सिर्फ आपको, तो आप फरहाना को बी ग्रेड बोलो। आप उसकी मॉम को क्यों इंक्लूड कर रहे थे? तेरी मम्मी आएगी बचाने, ये करेगी वो करेगी। आप जब खुद नहीं चाहते कि आपकी फैमिली को इन्वॉल्व किया जाए बिग बॉस के घर की लड़ाइयों में, तो आप किसी और की फैमिली को इन्वॉल्व कैसे कर सकते हैं? ये जो भी था ये
चीप था, चीपेस्ट था भाई, आप कह सकते हैं इस चीज को। ये लड़ाइयाँ, ये चीजें, ये बहुत ही वाहियात थी, बहुत ज्यादा वाहियात थी। और इसको जिस तरीके से अमाल ने खींचा, देखो एक वर्बल फाइट, मैंने हमेशा कहा है कि दायरे में रह के एक वर्बल फाइट जो है एक अलग ही मजा देती है, जब आप लॉजिकल चीजें, लॉजिकल पॉइंट्स जो है वो झाड़ते हो। आप वैसे लड़ते फरहाना से, लेकिन आपने जो किया, ऐसा लगा कि आपके पास कुछ लॉजिकल बोलने के लिए था नहीं। ठीक है, आपने फरहाना को इतना कुछ गंदा बोला। उसके बाद जो है मालती भी आ गई भाई बीच में, ये कह रही है कि तेरी माँ को भी शर्म आएगी तुझ पे। ठीक है मालती, ये सब मत करो। फरहाना भी फिर सामने से बोल रही है कि भैया तुम अपने घर वालों का देख लो, ठीक है, तुम्हारे भाई का देख लो तुम, ठीक है, उनको तो नहीं शर्म आ रही है तुम पे। ठीक है, तो ये जो घर वालों तक ये लोग जा रहे हैं, ये जा ही क्यों रहे हैं। और उसके बाद जब बात आती है कि अमाल ने क्या क्या बोला, तो तान्या मित्तल जी क्या बात है। एक तो पहले तो आपकी एक्टिंग खत्म नहीं हो रही थी, ठीक है, और उसके बाद जो है आप अमाल को रोकने जा रही है। मुझे तो बड़ी हंसी भी आई वहां पे, मेरी तबीयत खराब हो रही है अमाल, मेरी तबीयत खराब हो रही है, रुक जा अमाल। ठीक है, उसने आपको झटक के साइड में किया, जहां पे आपकी जो जगह ही नहीं है, आप वो वहां बनाने की कोशिश क्यों कर रही है। आप जबरदस्ती अमाल का स्टैंड ले रही हैं, वो भी गलत चीज में, और बड़ा ही रॉन्ग स्टैंड। आपकी मदर के बारे में अगर कोई ऐसे भी बोल देता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया, हम आपके लिए स्टैंड लेते हैं वहां पे, और आप रो पड़ती हैं, आप एकदम मतलब वो बोलते हैं ना, आप कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, आप बिल्कुल जो है वीक पड़ जाती हैं कि मेरे फैमिली को इन्वॉल्व कर दिया, ऐसा वैसा बोल दिया उनके बारे में। उसकी मम्मी को तो पता नहीं बी ग्रेड बोला जा रहा है, क्या क्या बोला जा रहा है, और आप कह रही है कि अमाल सही है। कैसे, कैसे सही है तान्या जी, अमाल कैसे सही है? क्योंकि अमाल आपका दोस्त है और आपको उसकी गुड बुक्स में रहना है, बस इसीलिए। ठीक है, और जो कि आपको समझता भी नहीं है कुछ, यही अमाल आपकी पीठ पीछे बोलता है कि आप उसके पीछे पड़ी हैं। सारे घर की लड़कियां, आज भी ये कह रहा था नीलम, नीलम इससे पूछ रही थी कि भाई तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम पे मतलब लाइन मार रही है लड़की, तो अमाल कह रहा है अरे वो तो मतलब ऐसा हाथ वाथ पकड़ लेती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्हीं लड़कियों की बात हो रही थी। अमाल के लिए उसको ऐसा लगता है कि सब लड़कियां भाई मतलब गुड़ पे मक्खियों की तरह भिन भिना रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसी अमाल का स्टैंड ले रही हो, ये सबसे वाहियात चीज थी। ठीक है, उसके बाद जो है अमाल फिर से कह रहा है कि तेरे को खाने नहीं दूंगे, दूंगा मैं, सलमान सर को आना पड़ेगा अब तुझे, तेरे लिए खाना बचाने के लिए, तेरा खाना बचाने के लिए। ठीक है, तो फरहाना कह रही है कि भाई सर का सर देंगे। वो फिर भी जो है वो चीज, वो रिस्पेक्ट रख रही है, वो सिर्फ रिप्लाई कर रही है, वो सामने से ऐसा कुछ लेके नहीं आ रही है। लेकिन ये लगातार लगे हुए हैं भाई। ठीक है, इसको इसको सब रोक रहे हैं कि भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और लास्ट में हमने देखा कि फरहाना जाके कैमरा में बोल रही है कि भाई देख लो ऑडियंसेस, ठीक है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं असली बिग बॉस में आई हूं। तो फरहाना तो गेम के लिए जो कर रही है वो कर रही है भाई, उसका उसका जो भी होगा उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिस लेवल तक आप जा रहे हो वो तो बड़ा ही गलत और बड़ा ही वाहियात है। क्योंकि फरहाना ने जो भी ऑप्शन चूज किया उसने गेम में किया, टास्क में किया, पर आपने जो किया वो तो आपके हाथ में था ना, वो तो आप कंट्रोल कर सकते थे, आप जो उससे लड़ सकते थे, जैसे सब लड़ रहे थे, कुछ ना कुछ उसको सुना ही रहे थे ना सारे, आप भी वैसे ही सुना लेते। लेकिन आपने जो किया अमाल, अब तो भैया देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वीकेंड कबार में क्या होने वाला है। तो आज ये जो फरहाना वर्सेस होल हाउस हुआ है, कहीं ना कहीं फरहाना कामयाब हो गई अपने एक मूव से। ठीक है, हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि अगर इमोशनल एंगल से देखा जाए तो फरहाना ने वो चीज गलत की, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे उसको सारे घर को अपने अगेंस्ट करना ही था। और उसके बाद घर वालों पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी ज्यादा उनको जो है अहमियत देनी थी, कितनी फुटेज देनी थी। तो कहीं कहीं ना कहीं घर वालों ने वही किया जो वो करवाना चाहती थी उनसे, और वही चीज हुई भी। लेकिन यहाँ पे फिर भी जितनी चीजें आगे बढ़ गई हैं, फरहाना अब कम गलत लग रही है दोस्तों, और घर वाले ज्यादा गलत लग रहे हैं। खासकर बसीर के शब्द, यहाँ पे मालती के शब्द, उसके बाद नीलम के शब्द भी इतने गलत चले गए, अमाल के शब्द इतने गलत चले गए, यहाँ पे कसर ही नहीं छोड़ी इन लोगों ने। शहबाज ने इतना गलत गलत बोल दिया। तो भाई ये जो कुछ भी था ये बड़ा गलत था, और फरहाना को एक टाइम के लिए शायद बोल भी देते, ठीक है, लेकिन अब जो है ये सारी चीजें फरहाना के फेवर में ही वर्क करने वाली है। तो आज जो घर की भसड़ हुई है उसमें सारी लाइन क्रॉस हुई है,
और नेशनल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की चीजें, किसी के माँ बाप को ड्रैग करना, पर्सनल लेवल पे कमेंट करना, ये बड़ा ही वाहियात था। कल जैसे किसी की स्किन पे, ब्यूटी पे, फैशन पे, हर चीज पे कमेंट हुए हैं, आज का एपिसोड भी वैसा ही गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो लेवल है ये बहुत अगली है। बाकी देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।